Friends, welcome to Law and Knowledge. This is Advocate Drishti and you are watching a very important video on the recent and important judgments that would be helpful in your upcoming exams. तो जल्दी से कर लीजिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट केस है डॉक्टर नरेश कुमार मंगला वर्सेस अनीता अग्रवाल। क्या कहा मैंने? डॉक्टर नरेश कुमार मंगला वर्सेस अनीता अग्रवाल। इस केस में बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर हमारा एक बार चार्जशीट फाइल हो गई है, अगर हमारा एक बार चार्जशीट फाइल हो गई है तो अगर सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या कहा मैंने? सीबीआई अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो ट्रांसफ़र की जो पावर है वो हमारी अनियमित है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इस केस में यही हेल्ड हुआ। हमारा नेक्स्ट केस आता है। नेक्स्ट केस में बेसिकली बोला गया अमित सैनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस केस में क्या कहा गया? इस केस में बोला गया कि अगर कोई भी हमारा पब्लिक प्लेस है, मतलब कोई भी अगर हमारा सार्वजनिक स्थान है, तो उसको हम पोजेशन जो है वो हम हमेशा अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं कर पाएंगे। उस पर हमेशा हमारा लिमिटेड पीरियड के लिए पोजेशन रहेगा और ओनरशिप का तो सवाल ही नहीं उठता। तो पोजेशन उस पर अनलिमिटेड पीरियड रहेगा। यही हेल्ड हुआ हमारा किस केस में? अमित सैनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस एम.के. शाह। क्या कहा मैंने? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस एम.के. शाह। इस केस में क्या हेल्ड हुआ? इस केस में बेसिकली यही हेल्ड हुआ कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक होती है हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो जल्दी से बताइएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस इस केस में बताने की कोशिश की गई है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर कवर होगी। वो किस लिए? जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो कम हो सके, उसको कर्ब किया जा सके। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हीरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हीरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या कहा गया? एनडीपीएस से रिलेटेड है कि अगर हम रेशियो निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी और उसका वेट का, जो एनडीपीएस में सब्सटेंसेस यूज होते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रल सब्सटेंसेस एंड एक्चुअल ड्रग वेट, अगर उसका वेट और क्वांटिटी में अगर रेशियो निकाला जाता है तो वही यूज़ हो सकता है हमारा किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर किसी भी रेगुलर पर्पस के लिए। तो यही गाइडलाइन दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से केस में? हीरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास तूफान सिंह वर्सेस तमिलनाडु। तूफान सिंह वर्सेस तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में बेसिकली यही हेल्ड हुआ कि एनडीपीएस के फुल फॉर्म बताइएगा। एनडीपीएस में अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो हो जाता है हमारा पुलिस ऑफिसर, और अगर हम उसे कन्फेशन करते हैं तो उसका क्या स्टेटस होएगा वो बताइएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको मिल जाएगा इसका आंसर, तो आप मुझे ये बताइएगा ज़रूर, क्या उसका एविडेंस जो है, जो उसका कन्फेशन है, क्या वो एडमिसिबल होगा या इनएडमिसिबल होगा, आप मुझे बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनसीटी दिल्ली वर्सेस संजीव कुमार चावला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीटी की फुल फॉर्म बताइएगा, एनसीटी का मतलब क्या होता है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कि एनसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। एनसीटी का इम्पॉर्टेंट केस चल रहा है क्योंकि रिसेंटली भी दिल्ली न्यूज़ में था, क्योंकि कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो एनसीटी का आप मुझे बताइएगा, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस संजीव कुमार चावला। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? बेसिकली इस केस में यही हेल्ड हुआ कि अगर हम किसी भी पर्सन को, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पर्सन की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि पर्सन की डेफिनेशन आपने कहाँ पढ़ी थी। तो पर्सन को अगर हम रिलीज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे रिहा कर रहे हैं बेल पर, तो पर्सन को अगर हम रिलीज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? वो एक ग्राउंड बन जाएगा बेल पर रिलीज़ करने के लिए। लेकिन इस केस में एक चीज़ और ऐड कर दी गई। इस केस में बेसिकली बोला गया कि जीपीएस, आपने एक टर्म सुना होगा जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो ट्रैकिंग के लिए हमारा बेसिकली यूज़ होता है, किसी भी पर्सन को ट्रैक करने के लिए। तो अगर ट्रैक करना हो तो हम जीपीएस इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर्सन की लोकेशन, उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट केस है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट केस है सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो एनसीटी के सारे केसेस आ रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एनसीटी की फुल फॉर्म बताइएगा।
तो सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली में क्या कहा गया, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल हमारा कहाँ दिया गया, जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में दिया गया है कि फिक्स पीरियड उसका हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिफ़र करेगा, ये हमेशा पेकुलर सर्कमस्टांसेस पर डिफ़र करेगा, जो भी हमारी स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं उस पर डिफ़र करेगा, इसके हिसाब से ये डिफ़र करेगा। तो कोई भी एक फ़िक्स लिस्ट नहीं बनाई जा सकती, एक फ़िक्स ड्यूरेशन नहीं मेंटेन किया जा सकता। इसके अलावा नेक्स्ट केस है हमारे पास उदय प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, इस केस में बेसिकली यही हेल्ड हुआ कि कंप्लीट डिटेल्स, देखिए जैसे कि हम वोट देने जाते हैं तो हम एक इन्फॉर्म्ड चॉइस करते हैं, जहाँ पर हम हमेशा एक देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो ऐसे ही बेल देने से पहले भी हम हमेशा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे और कंप्लीट डिटेल्स जानने के बाद ही हम उसे बेल पर रिहा कर सकते हैं। तो हम सारी डिटेल्स जानेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, राइट। इसे बोला जाता है एंटीसीडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें क्या कहा गया कि समानता का अधिकार बेल पर नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बेल जो है वो हमेशा मेरिट्स पर दी जाती है, हर केस टू केस डिफ़र करता है, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ये डिफ़र करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट केस जो हमारे पास आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इस केस में बेसिकली यही बोला गया कि कमलेश चौधरी, क्या कहा मैंने, कमलेश चौधरी वर्सेस राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या हेल्ड हुआ कि इस केस में बेसिकली बोला गया था डिफ़ॉल्ट बेल। तो जल्दी से बताइए कि डिफ़ॉल्ट बेल कहाँ पे दे रखा है सीआरपीसी में, क्या आपने एक टर्म कभी पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो इसका मतलब क्या होता है, इन्हें कहाँ पे दिया गया है। तो अगर एक बार किसी को डिफ़ॉल्ट बेल पर रिहा कर दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो डिफ़ॉल्ट बेल पर अगर किसी को रिलीज़ कर दिया गया है तो चार्जशीट जब फाइल होती है, एक बार अगर उसे रिहा कर दिया गया है तो अगर चार्जशीट फाइल होती है तो उसे दोबारा रीअरेस्ट नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में हमने जो चीज़ आपको बतानी है वो ये कि हमारा एनसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके अलावा आप मुझे बताइए कन्फेशन का क्या स्टेटस होता है, पुलिस ऑफिसर को करते हैं तो उसका क्या स्टेटस होगा, सेक्शन कौन सा होगा। इसके अलावा आप मुझे बताइएगा हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड आप मुझे इसका बताइएगा पुलिस ऑफिसर कहाँ पर मेंशन्ड है, हमारा कहीं पर भी कोई से भी लॉ में जो भी आपने पढ़ा होगा तो वो मुझे आपको बताना है। इसके अलावा जो आपको ये सब केसेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं, एक बार ग्लांस थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो डॉक्टर नरेश कुमार मंगला वर्सेस अनीता अग्रवाल में क्या कहा गया था कि अगर चार्जशीट भी फाइल हो गई है तब भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पावर्स नहीं रुकेंगी, अनलिमिटेड होंगी, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा अमित सैनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसमें क्या कहा गया कि पब्लिक प्लेस पर कभी भी ओनरशिप मेंटेन नहीं की जा सकती। इसके अलावा स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस एमके शाह में क्या बोला गया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो हमेशा एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर हमारा रहेंगी एंड इस पर कभी भी कोई भी करप्शन के ग्राउंड्स पर चेक हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि हीरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक एनडीपीएस का है। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि अगर हम रेशियो निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी और उसके एक्चुअल वेट का तो हम तभी यूज़ कर पाएंगे उसे किसी भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए या फिर डेली यूसेज के लिए। इसके अलावा तूफान सिंह वर्सेस तमिलनाडु, इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि एनडीपीएस, जो एनडीपीएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है, एनडीपीएस में कोई भी पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो हमेशा हमेशा पुलिस ऑफिसर माना जाएगा यहाँ पे है। और इसके अलावा कन्फेशन का क्या स्टेटस होगा वो आप बताइएगा। एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस संजीव कुमार छावला, इसमें बोला गया अगर डिफॉल्ट रिलीज़ किया जाता है कोई भी पर्सन बेल पर तो उसमें जीपीएस लगाया जाएगा जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट केस है हमारा सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी दिल्ली। इस केस के बेसिकली बोला गया था कि एंटीसिपेटरी बेल, जो एंटीसिपेटरी बेल है उसका कोई भी फिक्स पीरियड नहीं मेंशन किया जा सकता, कोई भी फिक्स पीरियड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिफर करेगा। उदय प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यही हेल्ड हुआ कि कंप्लीट डिटेल्स हमें मेंशन करनी पड़ेंगी, रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा।
गजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या कहा गया कि पैरिटी कभी भी एक ग्राउंड नहीं हो सकता बेल देने के लिए, ये केस टू केस डिफर करेगा। एंड लास्ट केस हमारे पास आ जाता है कमलेश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ, क्या है, स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि डिफ़ॉल्ट बेल, जो डिफ़ॉल्ट बेल होती है, एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड होता है कि अगर किसी को रिहा कर दिया गया है तो हमेशा उस पर रिहा कर दिया जाएगा। तो अगर चार्जशीट फाइल हुई है तो कभी भी उसे रीअरेस्ट नहीं किया जाएगा सेम ग्राउंड्स पे, सिमिलर ग्राउंड्स पे। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। एंड कुछ अलग केसेस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछने जाने की आशंका है एंड आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हमारे चैनल कर दिलाइए लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए। Thank you so much for watching this video so patiently, and I, Advocate Drishti, end this video. Meet you in next video with new interesting fact. Till then, bye bye, take care and have a nice time. Thank you so much.